एक ही है। और दूसरे वाले को देखो, दो है सर। दो है, और एक्स आपका कहाँ अटैच है, ऐसे कार्बन को अटैच है जिसको दो आर अटैच। तीसरे में देखो, बराबर। तीन है हाँ सर। तीन है तीसरे में सर। देखो, हाँ एक्स ऐसे कार्बन को अटैच है, एक्स ऐसे कार्बन को अटैच है जिसको तीन आर है। तीन आर, आर का अच्छी। मतलब अल्काइल ग्रुप में कार्बन होते हैं। तो ये तीनों भी देखो, सब के सब कार्बन देखो, sp3 हाइब्रिडाइज है या sp2 है, sp3 हाइब्रिडाइज है। कौन सा हाइब्रिडाइज है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है उनका, किसका सर? पहले वाले में बताओ। एक्स जो अटैच है इस कार्बन को, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है, sp हाइब्रिडाइज है। sp3। पहले वाला sp3, दूसरे वाला भी sp3 है, तीसरे वाला भी sp3 है, बराबर। हाँ, यस सर। ये सेकंड टाइप, सेकंड टाइप, ये फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड टाइप है बी, उसके बाद सी है, उसके बाद डी है, उसके बाद ई है, उसके बाद एफ है, एफ तक है। ए बी सी डी ई एफ, यानी छह, छह टाइप्स गिरते हैं उसके, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम। ओके, तो सेकंड हमने लिया था एलिलिक हैलाइड्स। मैंने एलिलिक हैलाइड के बारे में बताया था आपको। एलिलिक हैलाइड किसको बोलते हैं, आपका हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को ही अटैच रहता है, लेकिन उसके आगे का जो कार्बन है वो कैसा रहता है, डबल डबल हाइड्रोजन। बॉन्ड। बॉन्डेड वाला। यस, वन और देखो डबल आप बॉन्ड। पढ़ेंगे तो आपको और समझेगा इन एलिलिक हैलाइड्स। एलिलिक हैलाइड किसको बोलेंगे, मैंने कहा था, मैंने डेफिनेशन और जरा सी डिफरेंट बनाई थी। हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच हैलोजन आइटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम। और ये देखो एक्स दिख रहा है आपको, नीचे देखो एग्जांपल में समझ में आएगा आपको। एक्स हाँ हाइड्रोजन सर। है आपका, वो जुड़ा हम्म। है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये, एक्स जिसको जुड़ा है देखो। हाँ और उसके सर। आगे का जो कार्बन है वो डबली बॉन्डेड है, उसके हाँ सर आगे ठीक का है जो सर। कार्बन है हाँ दो वो डबली बॉन्डेड है। बॉन्डेड है। हाँ, तो इसका मतलब ऐसा टाइप में जो रहेगा, डायरेक्टली sp3 को रहेगा, लेकिन sp3 के बाद का जो कार्बन आएगा उसको डबल बॉन्ड रहेगा। तो ऐसे अल्किल हलाइड को हम बोलेंगे अलीलिक हलाइड्स, बराबर। ओके, यस सर। हाँ। तो अब दूसरा एग्जांपल देखो, ये देखो बेंजीन रिंग जैसा दिख रहा है, लेकिन बेंजीन रिंग है क्या ये कौन सी रिंग है, ऐसे। ये कौन सा? साइक्लोहेक्सीन की रिंग है, साइक्लोहेक्सीन की रिंग है वो। अब हाँ सर यहाँ पर साइक्लो। देखो, हाँ जो एक्स जुड़ा है वो कार्बन दिखता नहीं वो कार्बन, लेकिन है एक ऐसा कोने पे दिखा है, वो कार्बन है, और कार्बन के आगे देखो डबल बॉन्ड है, आगे वाला। हम्म। तो ये हो गया आपका अलिलिक। अलिलिक के बाद क्या है, अलिलिक के बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल विच इज नेक्स्ट, दैट इज द बेंजिलिक क्लाइड, सी, सी बेंजिलिक हलाइड। हमने कहा था आपको, अलिलिक में हमारा हेलोजन एटम ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अटैच होता है, उसका नेक्स्ट कार्बन। तो बेंजिलिक हैलाइड किसको बोलते हैं कि ऐसा हेलोजन डेरिवेटिव्स जो है कि ऐसा हैलाइड्स कि जहां पर आपका हेलोजन ऐसे कार्बन को अटैच होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अटैच होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अटैच होता है, लेकिन नेक्स्ट टू द बेंजीन रिंग। ये देखो यहाँ पर बेंजीन है, जो मैंने निकाला स्ट्रक्चर वो क्या बेंजीन का है, हाँ सर। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ओके ओके, और यहाँ पर हमारा CH2 है। ओके, हम्म। और इस CH2 के बाद यहाँ पर हमारा X है, दिख रहा है। ये जो कार्बन है मुझे बताओ sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या sp हाइब्रिडाइज्ड, सर sp3। सर ch। हाँ सर। this is sp3 hybridized carbon. Okay, this हाँ is सर। X is attached to the sp3 hybridized carbon next to the benzene ring. Okay, next to the benzene, this kind of alkyl halide is called, halogen derivative of hydrocarbon is called benzylic halide. राइट। तो बेंजिलिक हाइलाइट कितने कौन से टाइप का है आपके बुक के हिसाब से, अगर देखिए सी नंबर में आता हो, सी नंबर में अलिलिक के बाद बेंजिलिक, सी नंबर पे हम्म। मैंने तीन लिख दिए। कैसा है डेफिनेशन, डेफिनेशन क्लियर कर दो। ओके, the halogen derivative of hydrocarbon in which halogen atom is bonded to the sp3 hybridized carbon next to the benzene ring. ओके, अब ये बेंजिलिक हैलाइड जो है ना उसके भी दो तीन टाइप गिरते हैं। कौन से, प्राइमरी बेंजिलिक हैलाइड, सेकेंडरी बेंजिलिक हैलाइड एंड सर। टर्शियरी बेंजिलिक हैलाइड। देखो प्राइमरी बेंजिलिक हैलाइड ये नंबर वन,
प्राइमरी बेंजिलिक हैलाइड्स। अब प्राइमरी बेंजिलिक हैलाइड का एग्जांपल दे सकते हैं आप? अब हाँ देखो, ये जो है, जो एक इसको इसका एग्जांपल लो, प्राइमरी बेंजिलिक हैलाइड का एग्जांपल देखो। कि बेंजीन रिंग तो है डेफिनेटली, हमको पता है कि अब बेंजीन रिंग है, और ये बेंजीन रिंग को आपका अभी जो मैंने बताया था वही है, जो ऊपर का एग्जांपल है ना, अब यहाँ पर Cl है, ये प्राइमरी कार्बन आइटम है या सेकेंडरी कार्बन आइटम है? दिस इज प्राइमरी, ये है प्राइमरी बेंजीलिक हैलाइड। ये क्या हुआ? प्राइमरी प्राइमरी। बेंजीलिक हैलाइड, ये प्राइमरी बेंजीलिक हैलाइड है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी बेंजीलिक हैलाइड। क्लियर दिख रहा है ना? हाँ सर थोड़ा दिख रहा है सर, बराबर है। थोड़ा बड़ा निकलता हूँ। दिख सेकेंडरी रहा है देखो, सर। सेकेंडरी का कैसा रहेगा? बेंजीन रिंग तो रहेगा यहाँ पर, लेकिन वो बेंजीन रिंग में ये जो आपका हेलोजन है वो रहेगा इधर एक CH3 नीचे, और S कार्बन को Br अटैच। तो फिर देखो गौर से, आप बताओ। सर ये ये सेकेंडरी जो है sp2 है क्या सर? हाँ, बराबर sp2 ना कैसे हो सकता है? ये sp2 सर? हो ही नहीं सकता, sp3 sp3 सर, है, क्योंकि SP3 SP sp3 sp3 है लेकिन सेकेंडरी है, हाँ वही सर। sp3 है लेकिन सेकेंडरी है। sp2 कैसा रहता है? डबल बॉन्ड रहा समझो इसको, तो हाँ वो सर, sp2 है। इसको सिंगल बराबर सर। बॉन्ड है, लेकिन वो इसको भी सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसको कोई हाँ सी सर। एस इधर कोई कार्बन अटैच नहीं था दूसरा, एक ही था खाली इसका बेंजीन रिंग का। अब बेंजीन रिंग का भी है और इधर का भी है, इसलिए वो हो गया सेकेंडरी। अब टर्शरी करना है तो कैसे करेंगे? अब टर्शरी करना है तो कैसे करेंगे? बेंजीन रिंग तो आएगी सर, पहली बात सी एच हाँ, बेंजीन आएगा। रिंग है बोले तो बेंजीन रिंग तो आएगी ही। हम्म सर बेंजीन हाँ, तो है सर। ये अब ये टर्शरी एग्जांपल, ये कैसा है? क्यों टर्शरी है इसको? ये देखो यहाँ पर, ये जो है टर्शरी कार्बन है। क्यों? सी एच ये ट्रिपल देखो सी सी, एच थ्री। कितने कार्बन इस कार्बन को जुड़े वाले जिसको अपना आय अटैच है? एक, दो, एक दो। और इधर का एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन रहता हो हाँ सर आएगा बेंजीन ना रिंग। पे। तो इसलिए तीन कार्बन को अटैच, इसलिए क्या है ये? टर्शरी टर्शरी। है। दिस वन इज कॉल्ड टर्शरी, टर्शरी टर्शरी बेंजिलिक बेंजीन। हलाइड्स, टर्शरी बेंजिलिक हलाइड्स, ये इसका नाम है। ठीक है, अब कोई स्क्रीन एकदम समझ में आ रही ना? हाँ सर ठीक है, एकदम बड़े सर। हाँ। तो अभी बताओ, इसके आगे, अब ये जो टाइप हो गया सी का, अब टाइप कौन सा अपना? डी का। हमने कहा सर था आपको विनिलिक हलाइड्स। विनिलिक अब हलाई कौन सा टाइप? विनिलिक। विनिलिक हलाइड्स। द नेक्स्ट वन इज विनिलिक हलाइड्स। तो विनिलिक हलाइड्स किसे बोलते हैं? देखो, ये ऐसा ये ऐसा हल्की हलाइड्स है कि जहां पर हेलोजन एटम तो बॉन्डेड होता है, क्योंकि हमारे जो टाइप्स हुए अभी, ये मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के हैं, यानी कि इसके अंदर एक ही हेलोजन होता है। विनिलिक हलाइड्स, विनिलिक हलाइड का मतलब क्या होता है? कि ऐसा अल्किल हलाइड्स या फिर ऐसा हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कि जिसके अंदर अपना हेलोजन एटम अपना हेलोजन एटम ऐसे कार्बन को अटैच है कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। दैट मीन्स हमको ऐसा बोलना चाहिए विनिलिक हलाइड की डेफिनेशन, द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, और अल्किल हलाइड भी बोल सकते हैं, halogen derivatives of hydrocarbon in which the halogen atom is bonded to the sp2 hybridized carbon, okay, is are called as vinylic halides. So it's a simple definition. Definition क्या बोलेंगे हम यहाँ पर कि halogen derivatives of hydrocarbon, halogen derivatives of hydrocarbon in which halogen atom is
halogen atom is bonded to sp2 hybridized carbon. sp2 hybridized carbon. sp2 hybridized carbon atom are called as vinylic halides. विनिल हलाइड्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि ऐसा halogen derivatives of hydrocarbon in which the halogen atom is bonded to sp2 hybridized carbon atom, okay, are called as vinylic halides. तो विनिलिक हलाइड की डेफिनेशन मैंने बताया, लेकिन देखो आप अब एग्जांपल आपको तो देखने बराबर समझ में आएगा। देखो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा कि आपका CH2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पर CH है और यहाँ पर Br है। आप मुझे बताओ हेलोजन आयन है वो कौन से कार्बन को अटैच है? ये कौन सा है? sp3 है, sp2 है, sp है? तौहीद, हेलो, विच हाइब्रिडाइजेशन? sp3 है, sp2 है? कोई आवाज, कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा? हाँ, दिस Br किसको अटैच है? एक कौन सा कार्बन है? sp3 है, sp2 है? ये sp2। हाँ, sp2 है। ये sp2 क्यों है? क्योंकि उसको क्या है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड इसलिए वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इसको हमारा Br अटैच है। इसीलिए इस टाइप के जिसको Br डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अटैच होता है, इससे पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले sp3 हाइब्रिडाइज्ड था। ये Br पहली बार ऐसे कार्बन को अटैच हुआ जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाले को क्या बोलते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाले अल्किल हैलाइड्स को विनिलिक हैलाइड्स क्या बोलते हैं? विनिलिक हैलाइड्स। ओके, विनिलिक हैलाइड्स। विनिलिक हैलाइड होने के बाद अपना जो नेक्स्ट टाइप है अपने बुक के हिसाब से, आपके पास अगर बुक होगा तो बुक के अंदर देखो कि ई में विनिलिक हैलाइड के बाद हमारा जो एग्जांपल आएगा, अब ये विनिलिक का एग्जांपल होने के बाद, अब ये अकेला एक ही एग्जांपल है ऐसा नहीं, और भी एग्जांपल है उसके अंदर। अब हमारा एक साइक्लिक कंपाउंड में यहाँ पर दिखा रहा हूँ, एक साइक्लिक कंपाउंड, दिस इज ए साइक्लिक कंपाउंड, लेकिन ये बेंजीन नहीं है, तो ओनली एक ही यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, बेंजीन नहीं है उसको। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि यहाँ डायरेक्टली इस कार्बन को जिसको डबली बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड है, ऐसे कार्बन को डायरेक्टली ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये यहाँ पर हमारा XX यानी Cl या Br जो भी है, जो हेलोजन है, यहाँ पर अटैच है। ये भी इसका एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पर डिटेल में हम बाद में जाएंगे। ये भी आपका विनिलिक हैलाइड है, दिस इज आल्सो विनिलिक हैलाइड। फिर ई के बाद आपके बुक में आपको ई में कौन सा मिलेगा? ई में व्हाट इज द नेक्स्ट टाइप? व्हाट इज ई? हेलो अल्काइन और हेलो अल्कीन। ये हेलो अल्कीन है, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड एज हेलो अल्कीन। ये विनिलिक हैलाइड्स को हेलो अल्कीन भी बोलते हैं, हेलो अल्कीन। ये हेलो अल्कीन है, ये विनिलिक हैलाइड्स, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है और हेलोजन है, इसलिए उसको हेलो अल्कीन बोलते हैं। अब ई में देखो हेलो अल्काइन आएगा, हेलो अल्काइन। So we have to study the haloalkynes. So haloalkynes, alkyne का मतलब क्या होता है? इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि आपका हेलोजन आइटम ऐसे कार्बन को अटैच होता है, आपका हेलोजन आइटम ऐसे कार्बन को अटैच होता है, ऐसे कार्बन को अटैच होता है कि जिसको ट्रिपल बॉन्ड है, दैट इज sp हाइब्रिडाइज्ड है। दैट मींस हेलोजन आइटम इज बॉन्डेड। कि हेलोअल्काइन का मतलब होता है हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ
हाइड्रोकार्बन इन विच द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड द sp hybridized कार्बन। कौन सा? sp hybridized कार्बन, sp hybridized कार्बन। पहले जो था हाइब्रिडाइजेशन sp hybridized कार्बन। sp का मतलब मैंने कहा था, sp hybridized कार्बन मतलब sp मतलब यहाँ पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो एग्जांपल कैसा आएगा इसका? देखो एग्जांपल इस तरह से होगा, CH3 बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C और इस C को X यानी एनी हेलोजन। ये है एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल और दे सकते हैं, CH3 सॉरी, डायरेक्टली हम यहाँ पर अटैच कर देंगे आपके बुक में जो भी एग्जांपल है, CH ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर Br। ये जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। दिस कार्बन आर sp हाइब्रिडाइज्ड। दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसमें भी sp हाइब्रिडाइजेशन। दिस काइंड ऑफ। सो ये आपके टाइप्स हैं। आपको आ रहा है समझ में? आवाज आ रही है मेरी? ओके। हाँ सर। इज इट? हेलो अल्काइन, हेलो अल्काइन क्लियर हुआ? ओके अल्काइन, हेलो अल्काइन के बाद है लास्ट है अपना, अब ई हो गया, अब एफ है आपके बुक में। एफ देख लीजिए, एफ कहाँ है, एफ क्या है? अरिल हैलाइड्स। जो लास्ट टाइप है आपका वो है अरिल हैलाइड्स। तो एरिल हैलाइड्स किसे बोलेंगे? कि ऐसा हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन की जो अरेल का मतलब, देखो अरेल का मतलब बेंजीन रिंग है आपका। हैलोजन एटम जिस डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अगर अटैच रहता है तो उसको बोलते हैं अरेल हैलाइड्स। ओके, उसको बोलते हैं अरेल हैलाइड्स। इन अरेल हैलाइड्स द हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द sp2 hybridized carbon atom of the aromatic ring। कि आपका हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू दी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। कहां पर अटैच होता है वो? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अटैच होता है। लेकिन वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है वो वो एरोमेटिक रिंग का हिस्सा होता है, उसका पार्ट होता है, तो उसको बोलते हैं अरिल हैलाइड्स। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल क्लियर है। तो एग्जाम्पल कैसे देखो, ये जो कार्बन है एक्चुअली इसमें अल्टरनेट डबल सिंगल होता है। मैं आपको दूसरा एक और एक स्ट्रक्चर बता दूंगा। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पर मेरा Cl लिख दिए, तो ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को आपका Cl अटैच है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। दिस वन इज कॉल्ड अरील हैलाइड्स। इसको हैलो अरीन भी बोलते हैं, दूसरा नाम है हैलो अरीन। हैलो अरीन, दिस इज आल्सो कॉल्ड हैलो अरीन। हैलो अरीन का मतलब ही होता है अरील हैलाइड्स, और ये इसका एग्जांपल है। दिस वन इज द एग्जांपल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं। समझ में आया क्लासिफिकेशन अरील हैलाइड्स वगैरह? यस। हाँ सर। तो हमारे कार्बन स्केलेटन के बेसिस पर कितने हैं टाइप्स ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन? कार्बन स्केलेटन के ऊपर नंबर 1
कार्बन स्केलेटन के ऊपर कौन से हैं? हेलो अल्केन, हेलो अल्कीन, हेलो अल्काइन, ये हो गए 3, और है हेलो अरीन, ये हो गए 4। है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द Yes, sir. कार्बन स्केलेटन। तो कार्बन स्केलेटन के बाद हमने देखा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कितने? पूरे 6 हैं। कौन से पूरे 6? उसके नंबर 1 आता है। उसका क्लासिफिकेशन जो है ना, हमने यहाँ पर और एक करे थे, हेलो अल्केन, हेलो अल्कीन, हेलो अरीन, ये के अंदर दूसरा क्लासिफिकेशन था डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द हेलोजन एटम्स। नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितने हैं उसके ऊपर भी उसका क्लासिफिकेशन होता है। एक था मोनो हेलोजन, दूसरा था डाई हेलोजन, तीसरा था ट्राई हेलोजन, और उसके ऊपर जो भी आएगा वो पॉली हेलोजन। हमने मोनो हेलोजन का क्लासिफिकेशन लिया था। तो मोनो हेलोजन के क्लासिफिकेशन के अंदर हमने 6 टाइप लिए थे। मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के 6 टाइप है। नंबर 1 अल्किल हाइड, उसको हेलो अल्केन भी बोलते हैं। नंबर 2 Yes, sir. अलीलिक Allylic हाइड्स। halides. नंबर 3, Benzylic नंबर halide. 3 बोलो, बेंजिल हाइड। नंबर 4 विनिलिक विनिल हाइड्स, नंबर 4 हो गया। नंबर 5, आयन था नंबर नंबर 5 5, नंबर 5 हेलो अल्काइन, नंबर 5 हेलो अल्काइन। नंबर 5 के बाद नंबर 6 अरिल हलाइड्स और हेलो अरीन। ये हमारे पूरे के Hello, पूरे Ari. टाइप्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए। हेलो अरीन पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब क्लासिफिकेशन के बाद ना पूरा दूसरा एक अहम हिस्सा आता है, वो है नॉमेनक्लेचर। क्या रहता है? नॉमेनक्लेचर। अब हम क्या देखना है? नॉमेनक्लेचर ऑफ नॉमेनक्लेचर नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्किल हलाइड। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्किल हलाइड्स, ये पार्ट हमको अभी यहाँ पर देखना है। क्या देखना है? नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्किल हलाइड्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्किल हलाइड्स। ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्किल हलाइड के अंदर अभी हमको देखना है, सम अल्किल हलाइड्स भी हैं। अल्किल हलाइड में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। डाई अल्किल हलाइड, ट्राई अल्किल हलाइड, ओके, वो भी होते हैं। तो नॉमेनक्लेचर हमको देखना है। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है? नॉमेनक्लेचर का मतलब उसका नाम से दिया जाता है। अल्किल हलाइड्स का नाम किस तरीके से दिया जाता है? नॉमेनक्लेचर 2 टाइप्स के मेथड होते हैं। एक होता है, कौन से मेथड होते हैं नॉमेनक्लेचर में? एक दो सिस्टम होती है। कौन सी सिस्टम? एक होती है कॉमन नेम सिस्टम, दूसरी होती है आईयूपीएसी नेम सिस्टम। एक कौन सा सिस्टम है? कॉमन नेम सिस्टम। और दूसरी कौन सी सिस्टम होती है? आईयूपीएस आईयूपीएसी, आईयूपीएसी सिस्टम। दोनों भी सिस्टम, और सबसे इम्पोर्टेंट आईयूपीएसी रहती है। ओके, इट्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। Okay, International Union of Pure and Applied Chemistry. This is the these names are known all over the world. Okay, सबके नाम कैसे दिए जाए? तो हमारा एक एग्जांपल लेते हैं, आपको एग्जांपल के इसके हिसाब से चलेंगे। चलो, तो हमारे पास है CH3 बॉन्ड Cl। अब इसका 2 नाम आएंगे, एक रहेगा कॉमन नेम। तो कॉमन नेम क्या रहेगा? देखो, ये नाम है मिथिल और ये क्लोराइड। क्लोरीन क्या हुआ नाम? क्लोरीन है ये, और ये मिथिल मिथिल है। तो उसको मिथिल बोलते हैं और इसको क्लोराइड बोलते हैं। फिर क्या बोलना पड़ेगा? मिथिल मिथिल क्लोराइड। मिथिल क्लोराइड। नाम दिख रहा है सबको? हाँ सर। चलो, मिथिल क्लोराइड, ये हो गया कॉमन नेम। अब इसका आईयूपीएसी नेम निकालेंगे। तो आईयूपीएसी नेम कैसा है? देखो, आईयूपीएसी नेम उल्टा करना पड़ता है। पहले क्लोरीन का नाम लेना पड़ता है। तो क्लोरीन को आईयूपीएसी में क्लोरो बोलते हैं। क्लोरीन को क्या बोलते हैं? फ्लोरो क्लोरो। ब्रोमीन को क्या बोलेंगे फिर? ब्रोमो। ब्रोमो ब्रोमो ब्रोमो। इधर मैं इनका शॉर्ट कर देता हूँ आपको कि आईयूपीएसी में क्या क्या नाम दिया जाता है। ओके, क्लोरीन अगर रहा तो उसका आईयूपीएसी में बोलते हैं क्लोरो। अगर दूसरा ब्रोमीन अगर रहा तो उसको बोलते हैं आईयूपीएसी में ब्रोमो। अगर आयोडीन रहा आयोडीन रहा तो उसको बोलते हैं
हाइड्रो। अगर क्लोरीन रहा तो उसको बोलते हैं क्लोरो। तो ऐसा नाम देखेंगे तो यहाँ पर कैसा होगा फिर इसका इसका क्लोरीन पहले लेना है ना, उसको क्लोरो बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? क्लोरो, क्लोरो। मिथिल, क्लोरोमीथेन। ओके, क्लोरो मीथेन। ठीक है सर। ओके शकील सर, आपका मैसेज आया। रुक जाएंगे। ओके सर। तो आगे का जो नोमेनक्लेचर का एक दो 10 एक एग्जांपल है, वो 10 एक एग्जांपल हम कल के लेक्चर में ले लेंगे। ओके। ओके और सर। प्रिपरेशन मेथड्स केमिकल रिएक्शंस कल हो सके उतने फास्ट कंप्लीट कर लेंगे। ओके सर। ओके, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। लव यू सर।